जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुछ कोर्सेज के कट ऑफ के बारे में, जो कि आज 16 जुलाई को रिलीज हुआ है और टाइमिंग दिया हुआ है आपको 17 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में अपनी काउंसलिंग कराने का, साथ ही साथ पेमेंट करने का, और पेमेंट करने के बाद आपका एडमिशन कन्फर्म होता है। तो जो कट ऑफ गया है, कितना कट ऑफ गया है, किस कोर्स का कितना कट ऑफ गया है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो कौन कौन से कोर्स के कट ऑफ आए हैं वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। जैसे बात करेंगे तो पहला जो कोर्स का कट ऑफ है वो एलएलबी का है। एलएलबी के जो कोर्स का कट ऑफ आया है वो 17 जुलाई के लिए आया है। 17 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई के 2 बजे तक आपको रजिस्ट्रेशन करके अपना डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, और अपलोड करने के बाद आपका 2 बजे के बाद और 5 बजे के बीच में पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अगर आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी से 176, ओबीसी कैटेगरी से 166.6 एंड एससी कैटेगरी से 156 एंड एसटी कैटेगरी से 114 अगर आता है या इससे एबव आता है तो आपको काउंसलिंग का टाइमिंग दिया जाएगा। आपको उसके लिए एक मौका दिया जाएगा। अपना काउंसलिंग कराइए, अपडेट करिए डॉक्यूमेंट अपना सारा, अपलोड करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। पेमेंट करने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म होता है। ये रहा एलएलबी कोर्स का कट ऑफ। टाइमिंग भी बता दिया हमने, कट ऑफ बता दिया, किस कोर्स के लिए है, कितना डेट के लिए है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपका एलएलबी का हो गया। आगे बात करें एलएलएम के लिए, तो एलएलएम का जो जनरल ओबीसी एससी एसटी का कट ऑफ आ रहा था वो भी कट ऑफ आना बंद हो गया है। कुछ लिमिटेड लोगों का कट ऑफ आया जिनमें कि वो 3 नंबर दिए गए। वो 3 नंबर हम अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं कि किन के लिए वो कट ऑफ आया है। वो जा करके अपनी काउंसलिंग ऑफलाइन कराएंगे वहाँ पे, ठीक है। आगे बात करें अगर हम, तो अगला किस कोर्स का कट ऑफ है, तो अगला है एंशिएंट हिस्ट्री के कट ऑफ के बारे में। तो जिनका एंशिएंट हिस्ट्री कोर्स है उनके लिए अपडेट है कि एंशिएंट हिस्ट्री का जो 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक टाइमिंग दी गई है। जो 17 से 18 एलएलबी के लिए था, वही एंशिएंट हिस्ट्री एमए के लिए 17 से 19 तारीख दिया गया है। आप 19 तारीख के 2 बजे तक अपना पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा वेबसाइट पे। उसके बाद आपको जो अपलोड करना है 19 तारीख को ही 2 बजे से 5 बजे के बीच में, अगर आप उस काउंसलिंग के बीच में आते हैं, आपका जो मार्क्स है उस कट ऑफ के बीच में आ रहा है, तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। और जो पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा वो तब मिलेगा जब आपका नंबर जनरल कैटेगरी से 172 मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आपका मार्क्स 172 है एंड एबव है, या तो उससे ज़्यादा है या तो 172 है, या फिर ओबीसी कैटेगरी से आपका मार्क्स 154 है, और एससी कैटेगरी से अगर आपका मार्क्स 140 या उससे ज़्यादा है, और एसटी कैटेगरी से अगर आपका मार्क्स 76 एंड एबव है, तो आप काउंसलिंग कराएंगे एमए के लिए एंशिएंट हिस्ट्री कैटेगरी से, ठीक है। वहीं बात करें कि ईडब्ल्यूएस के लिए 160 है। अगर आपका मार्क्स 160 है उससे ज़्यादा है तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं एमए एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, ठीक है। ये हो गया एमए एंशिएंट हिस्ट्री के कट ऑफ के बारे में। टाइमिंग इसमें एक्सटेंड की गई है, बढ़ाई गई है, जैसे 17 से 19 तारीख के लिए, ठीक है। आगे बात करें एमए एमएससी डिफेंस स्टडीज़ के बारे में। अगर आप डिफेंस स्टडीज़ से एमए एमएससी का एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो कट ऑफ आया है वो कि उसकी जो टाइमिंग दी गई है वो 17 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई के बीच की टाइमिंग दी गई है। आप 20 जुलाई के 2 बजे तक अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। अगर आपका मार्क्स उस कट ऑफ के बीच में आता है तो 2 बजे के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा, और पेमेंट करने के बाद आपका एडमिशन कन्फर्म होगा। बात करें हम जो मार्क्स आया, कितना कट ऑफ आया है, तो जनरल कैटेगरी में 170 है। अगर आपका मार्क्स 170 है तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। वहीं बात करें ओबीसी में अगर आपका मार्क्स 150 है तो आपका कट ऑफ आएगा, आपका काउंसलिंग होगा। वहीं बात करें एससी कैटेगरी में अगर आपका मार्क्स 117.3 या उससे ज़्यादा है तो आप काउंसलिंग कराएंगे। वहीं एसटी कैटेगरी वाले अगर उनका मार्क्स 41.4 है तो उन काउंसलिंग कराएंगे। और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे उनका मार्क्स 154 एंड अबव है, जिनका मार्क्स इस रेंज में आ रहा है वो काउंसलिंग कराएंगे और उनका पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। आगे बात करें हम, तो जो अगला कोर्स है वो एमए इंग्लिश लिटरेचर से। अगर आप इंग्लिश से एमए करना चाह रहे हैं उनके लिए जो टाइमिंग दी गई है वो 17 से 18 तारीख के बीच में दी गई है। 17 जुलाई से 18 जुलाई को 2 बजे से पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। वहीं 18 जुलाई को 5 बजे से पहले आपका पेमेंट का ऑप्शन भी रहेगा, रेडी पेमेंट आपको करना रहेगा। बात करें अगर कट ऑफ के बारे में, तो जनरल का 188, अगर आपका 188 या उससे ज़्यादा है तो आप काउंसलिंग कराएंगे। वहीं बात करें ओबीसी का, अगर आपका मार्क्स 152 है तो आप काउंसलिंग कराएंगे, आप पेमेंट करेंगे। वहीं बात करें एससी कैटेगरी का, अगर आपका मार्क्स 100 है या उससे ज़्यादा है तो आप काउंसलिंग कराएंगे। वहीं बात करें एसटी कैटेगरी के, तो जितने भी कैंडिडेट अगर एसटी कैटेगरी से और इंग्लिश लिटरेचर से एमए करना चाह रहे हैं तो वो काउंसलिंग करा सकते हैं। बात करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, तो ईडब्ल्यूएस के जो मार्क्स कैंडिडेट होंगे वो 160 या उससे ज़्यादा मार्क्स अगर पाए हैं तो काउंसलिंग कराएंगे, ठीक है। ये रहा एमए इंग्लिश के लिए। आगे बात करें एमए या एमएससी जियोग्राफी से अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो टाइमिंग दी गई है वो 17 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के 2 बजे तक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। 19 जुलाई को 2 बजे के बाद 2 बजे से 5 बजे के बीच में आपको पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। अब जब आप 19 जुलाई को 2 बजे से 5 बजे के बीच में अपना पेमेंट कर देंगे तो आपका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। बात करें कट ऑफ की, तो अगर आपका मार्क्स 174 एंड अबव है तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। वहीं बात करें, ये जनरल कैटेगरी का था, जनरल कैटेगरी का अगर आपका मार्क्स 174 एंड अबव है तो आप काउंसलिंग कराएंगे। वहीं बात करें ओबीसी कैटेगरी का, अगर आपका मार्क्स 156 एंड अबव है तो आप काउंसलिंग कराएंगे। अगर एससी कैटेगरी से 132 मार्क्स है तो आप काउंसलिंग कराएंगे। एसटी कैटेगरी से अगर आपका मार्क्स 86 है तो आप काउंसलिंग कराएंगे। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस के जितने भी लोग होंगे, अगर उनका मार्क्स 160 या अबव है तो आप काउंसलिंग कराएंगे।
किस सब्जेक्ट के लिए? ज्योग्राफी के लिए। अगर आप इस डेट में अपना काउंसलिंग कराएंगे तो आपको एडमिशन कंफर्म माना जाएगा जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ये रहा ज्योग्राफी के लिए। अब अगली बात करने वाले हैं एमए मास कम्युनिकेशन की। अगर आप मास कम्युनिकेशन से एमए करना चाह रहे हैं तो उस सब्जेक्ट में जो टाइमिंग दिया है वो 17 जुलाई से लेकर 19 जुलाई। 19 जुलाई को 2 बजे से पहले आपको पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड, 19 जुलाई को 2 बजे से 5 बजे के बीच में आपको पेमेंट करना है। वहीं बात करें अगर हम 17 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में जो मास कम्युनिकेशन का कट ऑफ गया वो कितना गया है, तो जनरल कैटेगरी से 172.9, अगर आपका मार्क्स 172.9 या उससे ज़्यादा है तो काउंसलिंग कराएंगे। वहीं ओबीसी के कैंडिडेट जो होंगे उनका 154.7 या उससे ज़्यादा है तो काउंसलिंग कराएंगे। वहीं एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे उनका 108 या अबव है तो काउंसलिंग कराएंगे। एसटी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब काउंसलिंग कराएंगे ये सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए, अगर आपका मार्क्स 153 है तो आप काउंसलिंग कराएंगे या उससे ज़्यादा है। ये रहा आपका काउंसलिंग के लिए टाइम। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं एमए मेडुलर और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। अगर आप मेडुलर और मॉडर्न हिस्ट्री से एमए करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो टाइमिंग दिया गया वो 17 तारीख से 20 तारीख है। 20 तारीख के 2 बजे से पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड और 2 बजे से 5 बजे के बीच में आपको पेमेंट करना रहेगा। आगे बात करें कट ऑफ के बारे में, तो अगर आपका मार्क्स ओबीसी कैटेगरी से अगर आप हैं तो 155.8 अगर है या उससे ज़्यादा है तो काउंसलिंग कराएंगे। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनका मार्क्स 141.1 या उससे ज़्यादा, एसटी कैंडिडेट 38 और उसके बाद ईडब्ल्यूएस के 162 एंड अबव। अगर इतने मार्क्स हैं आप तो काउंसलिंग कराएंगे। ये रहा आपका कट ऑफ। ठीक है, आगे बात करें एमए संस्कृत। अगर आप एमए करना चाह रहे हैं संस्कृत सब्जेक्ट से तो आपका जो कट ऑफ आया है वो कितने मार्क्स तक आया है, और 17 से 18 जुलाई तक टाइमिंग दी गई है आपको काउंसलिंग कराने का। 2 बजे तक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड, 5 बजे तक आपको पेमेंट करने का। उसके बाद बात करें हम कट ऑफ के बारे में तो जनरल से 138 एंड अबव, ओबीसी से 110 एंड अबव, एससी कैटेगरी से 18 एंड अबव, ईडब्ल्यूएस से 134 एंड अबव। इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। बात करें हम एमए एमएससी स्टेटिक्स के बारे में, इसके लिए जो टाइमिंग दी गई है ये भी 17 से 18 जुलाई दी गई है। टाइमिंग 2 बजे से पहले आपको काउंसलिंग कराना है। वहीं बात करें अगर हम पेमेंट का जो टाइमिंग दिया है वो 18 जुलाई तक 2 से 5 के बीच में आपको पेमेंट करना है। बात करें कट ऑफ की तो जनरल से 122 एंड अबव। वहीं बात करें ओबीसी का तो 81.7 एंड अबव। एससी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब काउंसलिंग करा सकते हैं। एसटी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब एडमिशन ले सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के जितने भी लोग होंगे अगर उनका मार्क्स 100 है या उससे ज़्यादा है तो काउंसलिंग करा सकते हैं। ये रहा आपका अप्रॉक्स 10 सब्जेक्ट का कट ऑफ हमने बताया, टाइमिंग बताया, डेट बताया, इतने सब्जेक्ट का हमने बता दिया। और भी जो सब्जेक्ट हैं अप्रॉक्स 15 से 20 सब्जेक्ट और बच रहे हैं उनके भी कट ऑफ हम आपको अभी कुछ टाइम में बता देंगे और हमारे चैनल पे वैसे भी अपडेट हो चुका है। तो कुछ और कन्फ्यूजन हो, कुछ और पूछना हो, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसका आपको जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।